स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेज में। आज हम आप लोग के लिए कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सब में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1858, ऑप्शन डी है 1860। तो इसका आंसर आप लोग को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा 1858। क्या हो जाएगा? 1858। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ऑप्शन ए है पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, ऑप्शन बी है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, ऑप्शन सी है पहली बार तिरंगा लहराया गया, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। आप लोग को पता होना चाहिए हम लोग का राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। ये हमारे राष्ट्रीय गीत बनने से पहले ये राष्ट्रीय गान था। हमारे देश का राष्ट्रीय गान कब तक था? 1937 तक था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी है लॉर्ड एलन बोरो। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। आप लोग को बता दें कि ये भारत के गवर्नर जनरल कब तक थे। तो ये 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है अंग्रेज, या ऑप्शन डी पुर्तगाली। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो 4 कथन हम लोग को दिया गया है उनमें से 3 सही है, 1 गलत होगा। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। ऑप्शन बी है वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी है उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो आंसर जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उन्होंने ये तीनों काम किया था, ए बी सी। लेकिन ऑप्शन डी भी उन्होंने किया था, लेकिन आनंद मोहन बोस के साथ नहीं मिल करके शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता के साथ मिल करके उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी को विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1913, ऑप्शन बी है बॉम्बे अधिवेशन 1915, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन डी है कलकत्ता अधिवेशन 1917। जल्दी से आंसर कमेंट करें आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, जो ये अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है। तो अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका प्रसाद मजूमदार। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? हमारे भारत में जो यूरोपीय बस्ती हुआ था पहली बार किस स्थान पे स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए है कोची, ऑप्शन बी है चिंसुरा, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोची। तो ये कोची कहाँ पे पड़ता है? तो हमारे स्टेट है केरल, केरल के एर्नाकुलम ज़िले में ये स्थित है कोची। और ये कोची के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ स्थान है ये। और ये कोची दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है गोलकुंडा, ऑप्शन डी है अहमदनगर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा। और ये फरमान राज्य ने गोलकुंडा ने कब जारी किया था? तो 1632 में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका आंसर आप लोग को जल्दी से कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और ये कब हुआ था? तो 17 मई 1782 में हुआ था। इस संधि पे सलवाई के हस्ताक्षर हुआ था। इस संधि को कौन कौन किए थे? तो मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि दोनों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए कि ना हम आपके काम में हस्तक्षेप करेंगे, ना आप मेरे काम में हस्तक्षेप करिएगा। और यहाँ से ये संधि बनकर तैयार हुआ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन ए है मीर कासिम, ऑप्शन बी है सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन सी है अली वर्दी खान, ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला। आप लोग को आंसर कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम द्वारा लड़ा गया था। और आप लोग को पता होना चाहिए ये लड़ाई कब लड़ा गया था। तो ये लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे तरफ थे मीर कासिम, उनके साथ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए है वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी है सेडलर आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या ऑप्शन डी रेलवे आयोग। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुड्स डिस्पैच। ये इन्होंने कब और क्यों किया था, कैसे किया था? तो ये जब किए थे सर चार्ल्स वुड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी, उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उनको एक प्रश्न पत्र भेजे थे और उनको सुझाव दिए थे। कौन दिए थे? वुड्स डिस्पैच ने। उन्होंने कहा था जो प्राथमिक विद्यालय को मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। ये सुझाव वुड्स डिस्पैच द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसको वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है, इस निर्णय को। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मियो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। जल्दी से आंसर आप लोग इसका कमेंट करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये भारत के वायसराय कब तक थे। तो ये 1876 से 1880 तक थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 1876 से 1878 के दौरान इन्होंने सही ढंग से नहीं संभाल पाए थे अपने पद। उसके लिए बहुत सा आलोचना इनको झेलना पड़ा था। उसी समय 1878 में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को पारित कर दिया था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट करें इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मियो। भारत के ये पहले ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। और ये कब किया गया था? 1872 में, जब ये अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा कर रहे थे, उस समय पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ऑप्शन ए है आपका आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधि को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है भारत में शिक्षा सुधार के लिए, ऑप्शन सी है उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आप लोग को इसका आंसर कमेंट करना है। जल्दी से आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए। और ये कब किए थे? तो 3 फरवरी 1882 को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। ये जनवरी 1899 में भारत का वायसराय नियुक्त हुए थे। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ को
आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दें। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।